जय श्री राम। कार्तिक शुक्ला प्रबोधनो एकादशी का रहस्य क्या है? इस एकादशी के बारे में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनिष्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती हैं जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक में प्रबोधन एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेध और 100 राजस्व यज्ञ का फल मनुष्य को प्रबोधनी के उपवास से मिलता है। नारद जी बोले, एक बार भोजन से, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है? सो मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक बार से एक जन्म का पाप सायंकाल भोजन करने से तीर्थ आ जाते हैं। वहीं ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यह एकादशी विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से ही मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य चंद्र के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, उससे 1000 गुना फल इस एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान दान, जप, होम, स्वाध्याय, भगवान का पूजन, इसमें से जो कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य बेकार है। हे मुनि, कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से प्रसन्न होते हैं, वैसे यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते। जो मनुष्य कार्तिक में विष्णु की कथा को पूरी अथवा आधा अथवा चौथाई श्लोक कहते व सुनते हैं, उसको 100 गोदान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर मेरे सामने बैठकर कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहते हैं, वह अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन कथा कहते हैं व सुनते हैं, हे मुनि, उनको सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले, हे स्वामिन, एकादशी की विधि मुझसे कहो। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो भी कहिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दातून करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके केशव भगवान का पूजन करें। फिर कथा सुनो। नियम के लिए यह मंत्र पढ़े, एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूंगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नता पूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है, वह सुनता है, वह पुण्य आत्मा तीनों लोक के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त्य फूलों से जनार्दन का पूजन करता है, उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। जो कार्तिक में भक्ति पूर्वक भगवान की बेल पत्र से पूजा करते हैं, उनकी मुक्ति हो जाती है।
हे वत्स, कार्तिक में जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, सींचने और नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक बैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, कार्तिक में गुलाब के फूलों से जो परम भक्ति से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का भागी होता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक सूर्य चंद्रमा हैं तब तक शोक नहीं होगा। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोंकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग में सरलता से पार कर जाते हैं। हे विप्र, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल सुवर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे ब्रह्माम, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले से केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल उठकर नदी के तट पर चला जाए, वहां स्नान, जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक केशव भगवान का पूजन करे। व्रत की धारणा के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण को भोजन कराएं, भक्ति युक्त चित्त से सिर झुकाकर क्षमा मांगे और दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नक्त भोजी मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावें, अयाचित नियम में सुवर्ण सहित बल का दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गो देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने के नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े तो उस फल का दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए, घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न के छोड़ने के नियम में चावल देना चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत शैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भर कर देना चाहिए। मौन दान करने वाले को घंटा, तिल और सुवर्ण देना चाहिए। और व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को घी मिला हुआ सामान भोजन कराना चाहिए। विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक जलाना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बेली घी भरकर उसमें लाख बत्ती रखकर विष्णु के भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। ब्राह्मणों को नमस्कार करके विदा करें, फिर आप भोजन करें। 4 महीनों में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार आचरण करता है उसको अनंत फल मिलता है, अंत में बैकुंठ को जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा व कोढ़ी हो जाता है। जो तुमने मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल मिलता है। जय श्री राम। अगर आपको ये एकादशी का व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।